हेलो एवरीवन, आपका मेरे चेस चैनल द पोएटिक चेस पर स्वागत है। हम कर रहे थे ओपनिंग्स एंड टैक्टिक्स, उसमें से हमने पार्ट 4 बना दिया था मैंने लास्ट टाइम। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन चारों वीडियोस को देखें। अब हम नेक्स्ट आज पार्ट 5 बनाएंगे और उसमें आज डिस्कस करेंगे जोको पियानो ओपनिंग। तो पहले हमने डिस्कस की है किंग्स गैम्बिट, फिल्डोर डिफेंस, 3 नाइट्स ओपनिंग एंड पेत्रोफ डिफेंस। तो जोको पियानो बिगिनर लेवल पर सबसे ज़्यादा खेलने वाली ओपनिंग है, ठीक है। तो इसमें कैसे आप टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं कि ओपोनेंट आपका ओपनिंग रूल्स का फॉलो ना करे, तब आप क्या उसका फ़ायदा उठा सकते हो, देखते हैं। तो ओपनिंग स्टार्ट होती है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जोको पियानो, ठीक है। अब जोको पियानो में ओपोनेंट के पास मूव क्या है, हम इटालियन गेम भी कहते हैं इसको, तो D6। अगर D6 चला जाए तो पहली तो वीडियो ये आएगी पोजीशन हमारी, उसमें हम करेंगे लीगल स्मेट कैसे अचीव की जाती है। तो वाइट नॉर्मली डेवलपमेंट करेगा, ब्लैक अगर चल दे बिशप G4, दिस इज़ इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि इसको अपने किंग साइड पीस निकालने चाहिए, बिशप E7 चलना चाहिए या नाइट F6 चलना चाहिए। वाइट क्या करेगा, बिशप को अटैक करेगा। सिंपल एक चीज़ ध्यान रखो कि जो चीज़ आपको तंग करने आ रही है उसको भगा दो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये जो नाइट क्वीन पिन है इसको बनाए रखने की कोशिश के चक्कर में इसको बिशप H5 रख देते हैं। अब जैसे ही बिशप H5 जाएगा तो देखो ये बिशप क्या है, अनडिफेंडेड, तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे, नाइट टेक्स E5। अब ब्लैक के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। हर एक में वाइट को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहला ऑप्शन मैं देखता हूँ वो है पॉन टेक्स नाइट, मारा, देन क्वीन टेक्स बिशप, नाइट के बदले में बिशप आ गया, ठीक है। और जो एक सेंटर का पोन हमें एक्स्ट्रा मिल गया, तो वाइट जो है वो डेवलपमेंट में आगे है, मटेरियल में भी आगे है सामने वाले से। दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं कि वो नाइट से मारे, नाइट से मारेगा, हम फिर उसको बिशप से मारेंगे, बिशप को मारेंगे। अब देखो कहता है अभी मैं दूसरा नाइट बिशप भी मार लूँगा तो मेरे को पीस एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं मिलेगा। बिशप मारा नाइट से, नाउ क्वीन B5 चेक, सपोज क्वीन बीच में आई, देन क्वीन टेक्स नाइट। दोबारा अब 2 पीस के बदले में 2 पीस आए हैं, लेकिन एक पोन अभी भी एक्स्ट्रा मिला है और वाइट फिर डेवलपमेंट में सामने वाले से आगे है, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन जाता है हमारा लीगल स्मेट की तरफ, अगर वो बिशप से हमारी क्वीन मार दी, ठीक है। क्वीन मारेगा तो बिशप F7 चेक, किंग E7 एंड नाइट D5 इज़ चेकमेट। देखो 8th मूव में ही ब्लैक चेकमेट हो गया, तो ध्यान रखो। और लीगल स्मेट मैंने आपको 3 अलग अलग वेरिएशन से बताई है, फिल्डोर में भी आई थी, है ना, और 3 नाइट्स ओपनिंग में भी आ गई, अब इसमें गैसो पियानो जोको पियानो में भी आ गई है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि लीगल स्मेट का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आप उसको फंसना नहीं है उसके अंदर। पॉन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पोजीशन मत करवाओ, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन थी हमारी जोको पियानो की। सेकंड पोजीशन पर आते हैं, E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4, आगे इटालियन गेम हमारी। अब यहाँ ब्लैक क्या करता है, नाइट टू D4। देखने में क्या है, गलत मूव है, और है भी गलत मूव। वो अपने पीस को दूसरी बार चल रहा है ओपनिंग में। हमारा रूल क्या कहता है कि जब तक हमारे डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए, किंग सेफ ना हो जाए, बिना किसी ज़रूरत के हम किसी पीस को दूसरी बार नहीं चलते। तो ये एक मिस्टेक है। तो वाइट की मूव क्या होनी चाहिए, वाइट को सीधा सा काम करना चाहिए, इस नाइट को मार दो या इसको भगा दो C3 से, या तो हम इसको मार दें, वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट का एक पीस निकला ही हुआ है, ठीक है। और अगर C3 से भगाऊंगा वो वापस जाएगा या मेरे नाइट को मारेगा, दोनों केसेस में वाइट को फेवर करेगा, ठीक है। अब लेकिन वाइट यहाँ ओवर एक्साइटेड हो जाए कि मैं इस पॉन को फ्री में मार लूँ तो, और यहाँ फोर्क का थ्रेड दूँ तो ये ऐसा अगर आप करोगे तो आप ब्लैक के ट्रैप में फंस जाओगे। तो ब्लैक सिंपली मूव चलेगा क्वीन G5। अब थ्रेड क्या है, वो G2 पॉन को मार रहा है और इस नाइट को मार रहा है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं इस G2 को बचाऊं, या नाइट से F7 मारूं, या बिशप से F7 मारूं। तो उसने क्या किया, पहला ऑप्शन बिशप से F7 मारा, चेक है, किंग गया D8 पर। इसके बाद फिर 2 ऑप्शन है, अगर वो बिशप से नाइट मारे या नाइट F3 करे। तो पहला मैं देखता हूँ, अगर वो नाइट F3 करे इसी पोजीशन में तो हम क्या करेंगे, क्वीन टेक्स G2, ठीक है। नाइट से D4 मारा, दोनों पीस तो बचते नहीं थे, देन क्वीन H1 चेक,
किंग E2, क्वीन टेक्स E4 चेक, किंग F1, क्वीन टेक्स नाइट। तो रुक वाइट के पास ब्लैक के पास एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब नाइट F3 हमने देख लिया। नाइट F3 के बजाय अगर बिशप टेक्स G8 करेगा तब हम क्या करेंगे, क्वीन टेक्स G2। रुक पर अटैक है, बचाने के लिए रुक F1 करा तो क्वीन टेक्स E4 चेक, ओनली मूव क्वीन E2, क्वीन से E2 मार कर चेक मेट, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम कि वो बिशप F7 ही ना करे तो नाइट टेक्स F7 फोर्क हो रहा है, ठीक है। अब अगर फोर्क करने के लिए वो जा रहा है तो हमें उसको ध्यान नहीं देना, हम क्या करेंगे, क्वीन टेक्स G2, ठीक है। क्वीन टेक्स G2, फिर रुक पर अटैक है और मेट का थ्रेट भी है। मेट तो नहीं है, बिशप बीच में आ जाएगा लेकिन रुक मरेगा, उधर भी रुक जा रहा है, इधर भी रुक मिल रहा है। तो अगर रुक बचाया, रुक F1, देन किंग टेक्स E4 चेक। दो ऑप्शन है, क्वीन आएगी या बिशप आएगा। बिशप आया तो नाइट F3 चेक मेट। ये हमने पहले भी किए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रैप्स के लिए ओपनिंग बताई थी उसमें एक ये पार्ट भी था। अब देखो, अगर बिशप की जगह क्वीन आए तो फर्स्ट नाइट टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स नाइट एंड क्वीन टेक्स, किंग टेक्स नाइट। अब देखो कुछ नहीं, सीधा सा आपको मिल गया ना। तो ध्यान रखो कि आपको सामने वाले के ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4। आगे हम दोबारा इटालियन गेम में, सामने वाले ने भी बिशप टू C5 चला। तो ये हमारा मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है, जब सामने वाला भी बिशप टू C5 चलता है, ठीक है। अब वाइट क्या करता है, D3, ओके मूव है। ब्लैक ने अपना पीस निकाला, नाइट F6, वाइट कैसल्ड, ब्लैक चलता है D6। अब देखो किसी को भी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप टू G5। ये मूव देखो थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, आपको C3 चलना चाहिए ताकि आप D4 को सपोर्ट कर सको। तो ब्लैक चलता है H6। अब आपके पास दो अच्छे ऑप्शन है, वो क्या है, बिशप से नाइट मारो या बिशप को E3 लेकर जाओ। थर्ड ऑप्शन आप चूज़ करते हो बिशप टू H5। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैक चलेगा G5, बिशप पर अटैक, बिशप टू G3। नाउ ब्लैक क्या कर रहा है, इस बिशप को ट्रैप करने के लिए आता है भैया H5। अगर वाइट नाइट से पॉन मारेगा देन H4, ठीक है। हमें नाइट को इग्नोर करना, नाइट टेक्स F7, क्वीन पर अटैक है, फिर इग्नोर करो H टेक्स G3, नाइट टेक्स क्वीन, नाउ बिशप टू G4। उसकी क्वीन पर अटैक है। एक तो हम थ्रेट दे रहे हैं तेरे को भी, आप अपनी क्वीन मेरे को वापस दे दो, मेरी क्वीन तो ले चुके हो। तो अगर वो ना दे क्वीन D2, देन एक पीस और लेकर आओ, नाइट D4। अब देखो उसके किंग पर कितने पीस देख रहे हैं, 1 2 3 और ये चौथा बिशप 4, और ये पॉन भी एक तरह का पीस है जो उसके ऊपर चढ़ के बैठा है। अब वाइट के पास क्या क्या ऑप्शन है, वाइट के पास ऑप्शन है, एक तो वो नाइट C3 करे। अगर नाइट टू C3 करा देन नाइट F3 चेक। क्या ऑप्शन है, दो, या तो नाइट मारे या किंग चले। किंग चला तो रुक टेक्स H2 मेट, और अगर नाइट को मारा देन बिशप टेक्स F3 थ्रेट क्या है, पॉन टेक्स H2 मेट। पॉन को मारोगे देन रुक H1 इज़ चेकमेट, ठीक है। अगर नाइट C3 नहीं किया, क्या कर सकता है, F वाले पॉन से मारा तो देखो ये बिशप का डायगोनल ओपन है, नाइट F3 डबल चेक, किंग H1 एंड रुक टेक्स H2 इज़ चेकमेट, ठीक है। और अगर H वाले पॉन से मारेगा तब भी नाइट F3 चेक, पॉन टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, और अगली मूव में रुक से H1 मेट हो रही है और ये रुकती नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि चौथा ऑप्शन उसके पास क्या है, वो करे H3 बिशप पर अटैक। तो यहाँ पहला काम क्या करो, नाइट E2 चेक, ठीक है। अगर उसके वो क्वीन से मारेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमारे पीसीज उसके पीसी से ज़्यादा एक्टिव हैं और हमें हमारी क्वीन वापस मिल जाएगी। तो अगर वो ना मारे, किंग H1 जाएगा, देन रुक टेक्स H3 चेक है, किंग के पास चलने को मूव नहीं है, पॉन से मारना फोर्स, नाउ बिशप F3 इज चेक मेट। तो ये सारी वेरिएशंस थी जोकोपियानो की, मैंने आपको बताई, ठीक है। तो छोटी छोटी इनएक्यूरेसीज है, उसमें भी टैक्टिक्स लग रही है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसमें फंसना नहीं है और आपको चांस मिले तो ओपोनेंट पर अप्लाई करनी है। ओके, थैंक यू।